डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बे फील्ड के खूबसूरत कस्बे में घूमेंगे। हम हिरॉन झील के साथ वाक़या पायनियर्स पार्क का दौरा करेंगे और हम इस पार्क की खूबसूरती को देखेंगे। हम झील हिरॉन और बे फील्ड के कस्बे का फ़ज़ाई नज़ारा भी शेयर करेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा हम मशहूर गांव गिल्ड बाज़ार का दौरा करेंगे और घूमे फिरेंगे। बाद में हम बे फील्ड पब्लिक हाउस बार में खाने से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और आपके साथ एक दिलचस्प वाक़या शेयर करेंगे। खाने के बाद हम रोज़ी आइसक्रीम पार्लर में मज़ेदार आइसक्रीम से भी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे जो यहाँ की स्पेशलिटी है। और आखिर में हम बे फील्ड एग्रीकल्चर पार्क में एक मुकामी तकरीब में शिरकत करेंगे। लिहाजा हमारे प्रोडक्शन हाउस से एक और दिलचस्प ट्रैवल व्लॉग देखने के लिए तैयार हो जाएं। ओके जनाब, फिर फाइनली हमने ये जीपीएस में एड्रेस डाल दी है बे फील्ड का, ब्लू वाटर का। अब हम ये प्रोविंशियल पार्क से बाहर निकल रहे हैं और इंशाल्लाह 30-35 मिनट्स में हम बे फील्ड पहुँच जाएंगे, ब्लू वाटर। फिर वहाँ पे तो उसको एक्सप्लोर करते हैं और वैसे भूख भी लगी हुई हो सकता है रास्ते में हम के रुक जाएँ और फिर खाना खा के बे फील्ड जाएँ। तो देखते हैं जनाब कितनी हिम्मत है, खाना खाए बगैर वहाँ पहुँचते हैं कि खाना खाना पड़ेगा। लेट्स सी। और ये एक बात प्रोविंशियल पार्क यहाँ मुझे इतनी अच्छी लगती है कि हमने नेचर को किस तरह प्रिजर्व किया हुआ है यहाँ पे प्रोविंशियल पार्क। हाँ, ये तो फिर है, ये तो चीज़ है इनकी जनाब। हमारे वहाँ पार्क होते भी हैं तो अंदर इतनी डक शॉप्स और इतना कुछ खोल देते हैं कि वो क्लीन ही नहीं रहते पार्क उस तरह जिस तरह होने चाहिए। हाँ, लेकिन आप कनाडा को एक फर्स्ट वर्ल्ड को आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से कंपेयर करेंगे तो फिर तो डिसअपॉइंटमेंट होगी। वो भी कनाडा जैसे मुल्क को, लेकिन ये गॉडरेज का अच्छा ये उसे कहते हैं एक्सपीरियंस रहा है और आई एम श्योर कि बे फील्ड भी इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ हमारी वीडियो को एंजॉय करेंगे और पसंद करेंगे। ये साइन बोर्ड बताता है कि ब्लू वाटर की आबादी 7500 अफराद पर मुश्तमिल है। आप सड़क के किनारे बे फील्ड का बोर्ड देख सकते हैं। बे फील्ड ब्लू वाटर की म्यूनिसिपैलिटी जनूब मगरबी ओंटारियो कनाडा में हिरॉन काउंटी की एक कम्युनिटी है। आप हमारे दाईं तरफ मरीना देख सकते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। कनाडा झीलों का मुल्क है, लिहाजा आपको हर जगह मरीना मिलते हैं। बे फील्ड पहुंचने के बाद हमने अपनी गाड़ी में गैस भरने का फैसला किया। गैस स्टेशन वाला हमारी गाड़ी में गैस भर रहा है और ये एक गैर मामूली बात है क्योंकि कनाडा में आमतौर पर आपको गैस खुद ही डालनी होती है। इस वक्त हम बे फील्ड के पायनियर पार्क में दाखिल हो रहे हैं जो कि हिरॉन झील के नज़ारे वाले रिज के ऊपर वाक़या है। गुरूब आफ्ताब के दिलकश नज़ारों के लिए मशहूर पायनियर पार्क कुदरती माहौल में सुकून और राहत के ख्वाह लोगों के लिए एक पसंदीदा मुकाम है। आप इस खूबसूरत पार्क में ये बेंच देख रहे हैं। लोग आते हैं और इस खूबसूरत माहौल में कई घंटे गुजारते हैं। झील हिरॉन इस ब्लफ से शानदार नज़ारा पेश कर रही है। दर हकीकत हिरॉन झील के कई 100 किलोमीटर साहिल के साथ कई खूबसूरत कस्बे आबाद हैं। इन कस्बों में गॉडरेज, बे फील्ड, वसागा, टोबरमरी, ब्लू माउंटेन और पेरी साउंड शामिल है। पानी में खूबसूरत मुजाहरा और लहरों को देखो, कितनी चपचपाओ और पुरसकून है। स्पेक्टेकुलर। याद है पिछले साल आए थे तो यहाँ पे ये सारी ये भी फेंसिंग इन्होंने की है, वुडन फेंसिंग पर ये काम इस पे हो रहा था। वो स्टेयर्स पे भी काम हो रहा था। ये नीचे स्टेयर्स जाती हैं लेकिन ये सच कोई बीच नहीं बना हुआ कि आप नीचे जाएं और नहीं, वैसे भी वाटर लेवल भी राइज किया हुआ है ना, इसलिए वो नीचे नहीं जाने दे रहे क्योंकि यहाँ पे वो बीच नहीं है उस तरह का प्रॉपर्टी, तो पार्क है इसके साथ। लेकिन ये इन्होंने अच्छा मेंटेन किया। देखो ना चारों तरफ बेंचेस लगा दिए हैं। पिछले साल में ज़्यादा ऐसे नहीं था,
उस वक्त पे काम था, अंडर कंस्ट्रक्शन कहते हो रहा था। अभी तो यहाँ पे काफ़ी है और यहाँ पे अपना खाना शाना ले आएँ और यहाँ बैठ के खाना खाएं तो ठीक है, एक अच्छी चीज़ है कि बैठ के यहाँ पे आप वक्त गुजार सकते हैं। हाँ ये डीप तो है ना यार, तो चलिए यार देखें यहाँ पे ना, वैसे जो ज़्यादा मेरे ख्याल में अफसा जगह है वो तो है जो उनकी मार्केट है यार, वो बहुत ज़बरदस्त है। और फिर जो शॉप्स और बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ चलते हैं मेरे ख्याल में। हमने इस खूबसूरत पार्क में घूमने का फैसला किया। देखें दरख्तों के नीचे कई बेंच हैं जहां कोई भी फितरत में पुरसकून वक्त गुजार सकता है। ये देखें लोग अपने पालतू जानवरों को भी साथ लेकर आए हुए हैं जो फितरत से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। पिछले साल जब हमने इस पार्क की सैर की तो मेरी बेटी ने इन दरख्तों में मेरे साथ छुपन छुपाई का खेल खेला। दरख्तों का सुकून और खूबसूरती में सुरकुन एहसास पैदा कर रही है। इस वक्त हम इस पार्क में कुदरती बैडमिंटन कोर्ट में दाखिल हो रहे हैं। इस बैडमिंटन कोर्ट के चारों इतराफ दरख्त हैं जो हवा को कुदरती रुकावट फराहम करते हैं। यकीनन ये एक मुनफरिद नज़ारा और तजर्बा है। हम मार्केट चलते हैं और उसको देखते हैं, डाउनटाउन को खाने के लिए जगह भी देखते हैं। इस वक्त आप लेक हिरॉन का खूबसूरत फ़ज़ाई नज़ारा देख रहे हैं। अब आप बे फील्ड में खूबसूरत घर देख रहे हैं जो हिरॉन झील के करीब वाक़या हैं और यहाँ पर लोग कितने मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ये शुमाली अमेरिका की 5 अजीम झीलों में से एक है। ये शुमाल और मशरक़ में कनाडा के सूबे ओंटारियो और जनूब और मगरब में मुश्तरका है अमरीकी रियासत मिशिगन के साथ। झील का नाम इब्तदाई फ्रांसीसी ट्रैवलर से लिया गया जिन्होंने इसका नाम इस इलाके में रहने वाले हिरॉन लोगों की मुनासबत से रखा। ये सब सरसब्ज़ व शदाब है और फ़ज़ाई मंजर दिलकश है। नो डाउट, सो ब्यूटीफुल। Baby, why you call me? Do you feel alone? ओके ना, इस वक्त हम बे फील्ड जो है बे फील्ड की डाउनटाउन या मेन मार्केट में आ गए हैं। इसका नाम तो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चला इसका नाम क्या। बट इसका नाम लिखा नहीं हुआ है। इसके नाम की जगह ये जो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं और शॉप्स हैं उनके नाम आ रहे हैं। हाँ, तो इस तरह बरल है। लेकिन ये कि ये पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की मार्केट है और छोटा सा आपको एक टच मिलता है। उनके अपने अगर आप डिफरेंट शॉप में जाएँ तो बड़ी इनकी यूनिक सी कुछ चीज़ें ये बेच रहे होते हैं। हाँ, ये यहाँ पे हम गए थे। ये इस शॉप में हम, और यहाँ पे वो ड्रैकुला का ड्रैकुला का हाँ सारे का सारा वाला हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल अभी तो बंद लग रही है। अभी तो वो मार्केट बंद होगी शॉप। ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे।
ये इसका नाम है द विलेज गिल्ड, मेरे ख्याल में ये चीज़ें हैं। द बिजनेस एज अ गिफ्ट शॉप, रिचर्ड सलर डिक हु कंटिन्यूड द बिजनेस एज अ गिफ्ट शॉप। द विलेज गिल्ड एस्टैब्लिश्ड 1947 ईयर। ये इसका ये लगा हुआ है। तो जनाब इस मार्केट का नाम द विलेज गिल्ड है, जिससे अभी हमने आपको बोर्ड में दिखाया। हम ये देख रहे थे कि इसका है क्या। तो ये बेसिकली जिसका यहाँ पर लिखा हुआ है 1947 में ये इस्टेब्लिश 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये कलेक्शन है छोटी बड़ी शॉप्स की, और यहाँ पे आपको एंटीक्स और दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं और भी इस तरह की चीज़ें। तो पर ये है बड़ा खूबसूरत, इसका अपना एक यूनिक सा टच है मेरे ख्याल में, जो आपको कहीं और नहीं मिलता। ये लोकल इनकी यहाँ पे शॉप्स हैं। चलें जनाब इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब हमें बहुत ज़ोर की भूख लग रही है और हम खाने की तलाश में हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कई रेस्टोरेंट हैं, लेकिन ये सब के सब लोगों से भरे हुए हैं। हम अभी भी रेस्टोरेंट की तलाश में हैं और हमारी कोशिश है कि हमें कोई मुनासिब जगह मिल जाए जहाँ बैठ के हम सुकून के साथ खाना खा सकें। हमने यहाँ पे काफ़ी रैकी की है, काफ़ी रेस्टोरेंट्स में चेक की है। मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स में ना 30 मिनट्स का वेटिंग टाइम था, और एक दो जो थे वहाँ पे हमें इतना उनका मेन्यू नहीं पसंद आया। तो अब हम यहाँ आ गए बेफील्ड पब्लिक हाउस, और हमने अब यहाँ खाना ऑर्डर कर दिया। तो अब हम वेट कर रहे हैं, जब खाना आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि हमने ऑर्डर क्या किया है। ये पैटियो में बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी हवा भी अच्छी चल रही है, और उतनी गर्मी। मैं किसी अंदर इंडोर बैठना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने अपना ना कोविड की वजह से अभी तक इंडोर ओपन ही नहीं किया। तो फिर हम पैटियो में बैठे हैं, लेकिन थैंक गॉड कि यहाँ पे भी अच्छा है, गर्मी नहीं लग रही है। Thank you. You're very welcome. Painter Farms turkey burger. Thank you. All right. And then the butter chicken here. Okay, please see what's that. And some cutlery for you guys. Thank you. You're very welcome. Can I grab you guys anything else? Are you bread? Garlic. Oh yeah, the cheese. Yeah, I mean garlic bread. Yes. मैंने बटर चिकन मंगवाया था। मेरा ख्याल था ऑर्डर करने के बाद मैंने सोचा था कि पता नहीं यहाँ पे ये क्योंकि तरह हमारा देसी है ना चीज़, यहाँ टेस्ट कैसा होता है, लेकिन ये मज़े का है इनका खाना। कोई ना, मैं खा रहा हूँ ये टर्की सैंडविच विद फ्रेंच फ्राइज। टेस्ट इज गुड। और ये प्रोटीन और चिकन है, चिकन विद प्रोटीन। आई एम श्योर इसका टेस्ट भी अच्छा है। और वो चिकन रैप, इसका टेस्ट भी अच्छा ही होगा। जब हमने यहाँ खाने का ऑर्डर दिया था तो हमने स्पेशली इसको कहा था कि किसी चीज़ में भी पोर्क ना हो। तो ये जब मेरी बेटी के लिए चिकन रैप हमने ऑर्डर दिया, वो लेके आया, तो चिकन के साथ उन्होंने रैप्स में रैप को कट किया होता है बीच में 2 पीसेस में, उसमें पोर्क की स्ट्रिप डाली हुई थी। तो मैं बहुत कॉन्शियस होती हूँ जब हम स्पेशली किसी बार में या इस तरह की जगह पे आएँ बच्चों के खाने में, तो मैं चेक करके उसको देती हूँ। जब मैंने वो रैप को पकड़ के चेक किया, देखा, तो मैंने कहा इसमें पिंक कोई मुझे लग रहा है, ये तो मीट का पीस है, तो उसको बुलाओ चेक करते हैं पहले ये क्या चीज़ है। तो उसे हमने बुलाया तो उसने कहा कि ये चिकन के साथ पोर्क की एक स्ट्रिप है। तो हमने उसको बेकन ऑब्वियसली, तो हमने उसको मना किया, कहा कि हमने आपको मना किया था कि हम ये नहीं खाते हैं। तो वो उसको वापस ले गया। फिर उसने मेरी बेटी से पूछा कि आपने कुछ और लेना है, मैं आपके लिए ले रहा हूँ। तो ये मेरे साथ फ्राइज़ खा चुकी थी, ये फुल हो गई थी, इसकी तमी पहली छोटी सी है इसकी थोड़ी सी फ्राइज से मटो फुल हो जाती है। तो फिर वो जब हमारा बिल लेके आया तो उसने हमें बहुत अपोलोजाइज़ किया और सारी चीज़ों में उसने 50% डिस्काउंट दिया, और उसने 2 दफ़ा आके उसने हमें कहा कि वी आर वेरी सॉरी कि मेरे जहन से निकल गया था कि मैं मना करूँ। तो इसमें जनाब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है ना कि इनका जो बिहेवियर होता है, क्योंकि उसने तो सॉरी उसी वक्त कर दिया था, यानी जब हमने उसको ये कंप्लेंट की कि यार आपको एक चीज़ मना की तो ये क्यों आई है, तो ही वॉज क्वाइट अपोलोजेटिक, जो डिस्काउंट्स ये चीज़ें अलग। लेकिन हम सोचते हैं कि जब आप ह्यूमन बिहेवियर को कंपेयर करते हैं तो हमारे यहाँ आपको गधे का या मुर्दार जानवर का गोश्त भी खिला दिया जाता है, और
फिर नोबडी इज पोस्ट अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट इतने मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं कि जब कोई बंदा गलती करता है तो फिर वो उस गलती को एक्नॉलेज भी करता है और फिर वो आपको कॉम्पनसेट करने की कोशिश भी करता है। तो मैं उसको देख रहा था जितना ज़्यादा वो शर्मिंदा हो रहा था और जितना बार बार वो सॉरी कर रहा था, तो इसलिए हमने कहा चलें यार ह्यूमन एरर को रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने किसी बैड इंटेंशन से ऐसी बात नहीं की थी। तो बहरहाल उसका जो बिहेवियर है, गलती अपनी जगह पे जो उसने की, क्योंकि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हम तो खाना नहीं खाया, वो ठीक है, मेरी बेटी को पता चल गया। लेकिन बात ये हो रही है कि उसने जिस तरह अपोलोजाइज़ किया है और सब कुछ किया है, उसको डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये ह्यूमन बिहेवियर जो है ये कमेंडेबल भी है और एडमायरेबल भी है। खाने के बाद हमने रोज़ी आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने का फ़ैसला किया, जो यहाँ की बहुत ही मशहूर आइसक्रीम है। रोज़ी पार्लर की आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार है और हम ये पहले भी खा चुके हैं और ये बुनियादी तौर पे बेशुमार तरह के फ्लेवर्स में आपको आइसक्रीम और जो फ्रोज़न योगर्ट है दोनों चीज़ें पेश करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन तमाम चीज़ों को मुकामी तौर पर एग्रीकल्चर इलाकों की हकीकी टच के साथ बनाया गया है, लिहाजा इनको खाने का एक मज़ा ही और है। The best option in for what, sorry? Coffee. Coffee? Yeah. We have our affogatos, which is vanilla ice cream, and then you pour a shot of espresso over top. अब हम एग्रीकल्चरल पार्क जो बेफील्ड में वाक़ है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एक मुकामी तकरीब हो रही है जिसको हम देखना चाहते हैं। दर हकीकत हमें मेज़बानों ने मदऊ किया था, वो खुश थे कि हम बतौर ट्रैवल व्लॉगर्स इनके इवेंट को कवर कर रहे हैं। वो देखें, लोकल्स का छोटा सा आपको एक ग्रुप नज़र आ रहा है और ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें यहाँ पर ये बेच रहे हैं। देखें लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। छोटी सी कम्युनिटी है, लोगों में बहुत ज़्यादा भाईचारा नज़र आ रहा है। दर हकीकत इस तरह का जो इज्तिमा होता है वो एक दूसरे को जमा करने और फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इस तरह की चीज़ें भी चलती हैं। वो ज़मीन पे आपको ट्रेन और स्टॉल भी नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि बेफील्ड एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी है जहाँ के लोग अक्सरियत जो है वो एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाबस्ता है अपने रोज़गार के लिए। तो जनाब यहाँ पे हम आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा ब्लॉग। तो फिर किसी और ज़रूर बताएं, ये डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं। फिर किसी और ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपको ये पसंद आया ब्लॉग तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जो है वो भी प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। ओके जी, टिल नेक्स्ट टाइम, खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।